हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जब हमने देखा था तो हमें पता है कि जो उसका आउटर लेयर थे, ठीक है, उसका नाम क्या था, कैप्सूल। उसके अंदर और एक लेयर प्रेजेंट था, ठीक है, उसका नाम था सेल वॉल। और उसके अंदर और एक लेयर प्रेजेंट था, ठीक है, उसे कहेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले, सेल वॉल के बारे में, जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, बीनीथ द कैप्सूल एंड एक्सटर्नल टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उस मतलब सेल वॉल इज अ टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर। उसकी थिकनेस क्या है 10 to 25 नैनोमीटर और उसका ड्राई वेट है 20 to 30%। उसका फंक्शन हम देख लेते, तो भाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस, मतलब अगर कोई सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई जो भी वाटर कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा और सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो अगर सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर भी प्रेजेंट है तो उसको मतलब अगर वाटर कंटेंट बाहर रिमूव ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है। फिर क्या है, प्रोवाइड द रिजिडिटी। हमें पता है भाई बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर की। तो पेप्टिडोग्लाइकिन क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। फिर क्या है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब कि अगर कोई सराउंड में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर देगा। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर वायरुलेंस फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर कोई वायरुलेंस फैक्टर प्रेजेंट है मतलब कोई डिजीज कोज करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किस तरह से, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और रिस्पॉन्स जनरेट करेगी और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, फिर आ गया कि भाई बैक्टीरियल सेल वॉल आर यूजुअली इसेंशियल फॉर बैक्टीरियल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। भाई बैक्टीरियल सेल के ग्रोथ के लिए और उसके डिवीजन के लिए सेल वॉल इंपॉर्टेंट है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते तो सेल है बैक्टीरियल सेल वो सर्वाइव करेगा नहीं। ठीक है, अगर हम कंप्लीटली सेल वॉल को रिमूव कर देंगे, ठीक है, कंप्लीटली सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो उससे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ प्रोटोप्लास्ट वर्ड आ गया है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई तो स्पीरोप्लास्ट क्या है, उसके मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट हम उससे कहेंगे अगर कोई ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर हम कंप्लीटली सेल वॉल रिमूव कर देंगे, कंप्लीटली सेल वॉल को हम रिमूव कर देंगे तो उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर भी प्रेजेंट है। तो मतलब जब भी हम उसको हम रिमूव करेंगे तो थोड़ा पोर्शन बच जाएगा, ठीक है, रिटेन कर जाएगा, तो उससे हम कहेंगे स्फीरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है तो किससे करेंगे, तो उसकी मेथड है प्लाज्मोलाइसिस। अगर कोई सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम रख देंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा आउटसाइड, ठीक है, और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन जो सेल वॉल है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, उसकी साइज और शेप में कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, फिर रप्चर ऑफ द सेल, फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड से और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूजुअली हैव मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल। तो हमें पता है भाई ग्राम नेगेटिव सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव सेल में जो मेन डिफरेंस है यही तो है कि भाई ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थे वो उसके पास थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है उसके पास थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है। तो यहाँ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल किस से बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की और टिकोइक एसिड से। ठीक है, उसके अंदर टिकोइक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट होता है। लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है तो हम पेप्टिडोग्लाइकेन बोल तो रहे, लेकिन उसका कंपोजिशन क्या है, वो किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बनी हुई होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है NaM NaG।
मतलब कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। मतलब ईच लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन, ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेट यूनिट, मतलब एम, ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरा क्या है, जी, ठीक है, एम जी इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। वो हम देखते हैं इस फिगर में, ठीक है। इसमें आपको अच्छी तरह से बताया गया हुआ है कि भाई पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट है वो किस तरह से, इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है। जो ये है जी डिनोट करता है ग्लूकोजामाइन एंड एम डिनोट करता है म्यूरामिक एसिड। तो यहाँ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं, तो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है वो जो म्यूरामिक एसिड है, ठीक है, उसके साथ टेट्रापेप्टाइड चेन अटैच होगी। क्या होगी, टेट्रापेप्टाइड चेन। नाम ही सजेस्ट करता है टेट्रापेप्टाइड, टेट्रा मीन्स 4, पेप्टाइड तो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होता है। तो मतलब यहाँ टेट्रापेप्टाइड मतलब कि ये क्या है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है भाई, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ जो अमाइनो एसिड है, जो टेट्रापेप्टाइड है, वो कौन कौन से, एल एलेनाइन प्रेजेंट है, डी ग्लूटामाइन प्रेजेंट है, एल लाइसिन प्रेजेंट है और डी एलेनाइन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो टेट्रापेप्टाइड चेन है दिख रही है वो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से जुड़ी हुई होती है, वो लिंक होती है किसकी वजह से, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज की वजह से। यहाँ जो प्रेजेंट है वो क्या है, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, ठीक है। पेंटाग्लाइसिन, पेंटा मीन्स 5, ग्लाइसिन मीन्स ग्लाइसिन, ठीक है, अमाइनो एसिड है। तो 5 ग्लाइसिन मोलेक्यूल यहाँ प्रेजेंट हो गए, लिंक हो गए, ठीक है। ये हो गया ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर किससे बना हुआ होता है, एनएम एनएनजी से बना हुआ होता है, ठीक है। और क्रॉस लिंक किससे होता है, टेट्रापेप्टाइड साइड चेन से। और ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वाया पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, ठीक है, 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। फिर आएगा हमारा टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंटेन टिकोइक एसिड। अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। टिकोइक एसिड क्या है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और रिबिटॉल, और वो किस किस साथ ज्वाइन होता है, बाइफॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ टिकोइक एसिड्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट है सेल वॉल टिकोइक एसिड एंड सेकेंड वन लाइपोटिकोइक एसिड। यहाँ फिगर में हम देख लेते हैं, ये क्या है, सेल वॉल टिकोइक एसिड है, और ये दूसरा क्या है, लाइपोटिकोइक एसिड। ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में मतलब प्रेजेंट होता है, लेकिन ये लाइपोटिकोइक एसिड किसके अंदर एम्बेडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि यहाँ लाइपोटिकोइक एसिड है, मतलब इसके अंदर लिपिड कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कहाँ इंटीग्रेटेड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है ना, इसीलिए, ठीक है। फिर एक ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ठीक है। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल मोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके अंदर जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स अ बैरियर टू वेरियस एक्सटर्नल केमिकल एंड एंजाइम, वो हमें पता ही है, ठीक है। अगर कोई लाइसोजाइम एंजाइम की हम ट्रीटमेंट देंगे कोई ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को, तो उसकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी सेल वॉल इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को हम लाइसोजाइम की ट्रीटमेंट देंगे तो मतलब उसकी इतना अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, हाउएवर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया are refractory to this enzyme because large protein molecule can't penetrate the outer membrane, क्योंकि लाइसोजाइम है, एंजाइम, all enzymes are made up of protein, ठीक है। तो कोई लार्ज प्रोटीन है वो पास आउट नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाहर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो लाइसोजाइम एंजाइम उसके अंदर पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा। तो अगर सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करनी होती है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल को,
तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वो किससे करेंगे? हम चिलेटिंग एजेंट से करेंगे, ठीक है। और फिर हम ट्रीटमेंट देंगे लाइसोजाइम एंजाइम की। आगे है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की, आपको मतलब फिगर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। तो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक स्पेस दिखाई दे रही है, ठीक है। इस स्पेस को हम कहेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और उसी तरह से आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन बीच में भी आपको एक स्पेस दिखाई दे रही होगी, उससे भी हम कहेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है। ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर प्रेजेंट है। फिर आगे हमारा आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर क्या है? लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। लाइपोपॉलीसेकेराइड के अंदर क्या क्या आएगा? लिपिडे है, कॉर्पोलीसेकेराइड है और स्पेसिफिक साइड चेन है, ठीक है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोजामाइन एंड म्यूरामिक एसिड। यहाँ जो म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट है उसके साथ जो टेट्रापेप्टाइड चेन लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। जब हमने ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल देखी थी तो उसके थर्ड पोजीशन पे लाइसिन प्रेजेंट था, थर्ड पोजीशन में लाइसिन प्रेजेंट था। लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के अंदर जो लाइसिन है वो रिप्लेस हो जाएगा मीसोडायमाइनो पाल्मिलिक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ लाइसिन नहीं होगा, लाइसिन एब्सेंट होगा और लाइसिन की जगह से कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा? मीसोडायमाइनो पाल्मिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हो गया पहला डिफरेंस ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में। और दूसरा डिफरेंस क्या है? जो भी ये म्यूरामिक एसिड के साथ जो टेट्रापेप्टाइड चेन अटैच थी, ठीक है, वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के साथ अटैच थी। लेकिन यहाँ पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट होगा, ठीक है, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट होगा। इसीलिए जो ये दोनों टेट्रापेप्टाइड चेन है वो डायरेक्टली लिंक होगी वाया दी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बात करेंगे लेकिन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के, ठीक है। तो वेरी थिन है, पता ही है हमें, कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड चेन सिमिलर टू ग्राम पॉजिटिव। पेप्टाग्लाइसिन ब्रिज है वो एब्सेंट है, वो मैंने बता दिया। टेट्रापेप्टाइड साइड चेन आर डायरेक्टली अटैच टू कोवेलेंट लिंकेज, मतलब यहाँ पेंटाग्लाइसिन ब्रिज एब्सेंट है, इसीलिए वो डायरेक्टली कोवेलेंट लिंकेज थ्रू बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। फिर है आउटर मेम्ब्रेन। फिर क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन हमने देखा था वो किसका बना हुआ था? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ था। और कहाँ प्रेजेंट था? तो आउटसाइड थी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर एंड अटैच द मेम्ब्रेन प्रोटीन। वो किसके साथ अटैच है? मेम्ब्रेन प्रोटीन। उस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? ब्राउन्स प्रोटीन। एक बार हम फिगर देख लेते हैं। तो ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट है? मतलब आउटसाइड दी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। और किसके साथ अटैच है? ब्राउन्स लाइपोप्रोटीन, क्योंकि ये सारे क्या है? ब्राउन्स लाइपोप्रोटीन है, ठीक है, उसके साथ अटैच होगी। फिर आएगा हमारा लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। लाइपोपॉलीसेकेराइड मैंने अभी बताया कि भाई लाइपोपॉलीसेकेराइड के अंदर 3 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाला लिपिड है, सेकेंड वन कॉर्पोलीसेकेराइड एंड थर्ड है ओसाइड चेन। सो फर्स्ट है लिपिड है, इट हैज़ एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी, लीथल इफेक्ट, टिश्यू नेक्रोसिस, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी करेगा, बी सेल माइटोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिपिड ए क्या है? एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी करता है लिपिड ए, ठीक है। और क्या करता है? टिश्यू को मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। एंटी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, ठीक है, तो हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगी। तो बैक्टीरियल सेल उसके सर्वाइव के लिए कुछ करेगा ना, तो वो क्या करेगा? एंटी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी करेगा। फिर लिखा है कॉर्पोलीसेकेराइड। कॉर्पोलीसेकेराइड प्रोजेक्टेड फ्रॉम लिपिडे रीजन और किसका बना हुआ होता है? 10 to 12 शुगर मोइटीज। फिर है हमारी ओसाइड चेन। क्या है? ओसाइड चेन। इट्स अ पॉलीसेकेराइड चेन
एंड बैक्टीरियल स्ट्रेन वेरी मतलब डिफरेंट, वेरी इन देयर कंपोजिशन, ठीक है, उसका कंपोजिशन डिफरेंट है, उसका कंपोजिशन डिफरेंट है मतलब हम उसको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट सीरोटाइप के थ्रू, ठीक है। ओ एंटीजन इज अ मेजर सरफेस एंटीजन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।